सऊदी अरेबिया के अबहा एयरपोर्ट के बाद अब जजान एयरपोर्ट के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। सऊदी अरेबिया के इस एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में 4 शहरी जख्मी हुए हैं। जजान के शाह अब्दुल्ला हवाई अड्डे पर हौसियों का ड्रोन हमला हो गया है, जिसके नतीजे में जो मुख्तलिफ शहरी थे जो सऊदी अरेबिया के अंदर काम करते हैं वर्कर्स, वो जख्मी हो गए हैं। अब आपको ये बता दें कि 2 तरह के बयानात निकलकर सामने आए हैं। एक बयान यमनी हौसी बागियों का है और दूसरा बयान सऊदी अरेबिया का है। सबसे पहले हम देखते हैं सऊदी अरेबिया इस मिसाइल हमले या ड्रोन हमले के बारे में क्या कहता है। इतलात ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया कहता है कि ड्रोन और मिसाइल और रॉकेट जो दागे गए थे जजान एयरपोर्ट के ऊपर, हमने उनको इंटरसेप्ट कर लिया है और उन्होंने किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। साथ ही सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है, जो इनके डिफेंस के मामला देखती है, वो ये भी कहते हैं कि ड्रोन हमले की वजह से 4 लोग जख्मी हो गए। अब सऊदी अरेबिया से ये सवाल होना चाहिए कि अगर तो इन्होंने वो मिसाइल, वो रॉकेट और वो ड्रोन जो हैं वो इंटरसेप्ट कर लिए थे, तो वो 4 लोग जख्मी कैसे हुए। तस्वीर का दूसरा रुख है यमनी हौसी बागी। यमनी हौसी बागियों ने कहा है कि जो हमने मिसाइल, रॉकेट और जो ड्रोन दागे हैं सऊदी अरेबिया के जजान एयरपोर्ट के ऊपर, उन्होंने अपने टारगेट आराम से अचीव कर लिए हैं और बिना किसी दिक्कत के उन्होंने कार्रवाई की है। तो ये सऊदी अरेबिया का पोल खोल देती है ये तमाम तर कहानी। और सऊदी अरेबिया का दावा जो है कि उन्होंने ड्रोन मार गिराए हैं, रॉकेट को फजा के अंदर तबाह कर दिया है, तो ये उनका पर्दाफाश करती है। मैं इस खबर के बारे में आपको मजीद आगाह करता हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सऊदी अरेबिया पर यह दूसरा बड़ा हमला हुआ है। पहले अबहा एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, आज जजान एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ है और इस एयरपोर्ट के ऊपर मिसाइल भी दागे गए हैं, रॉकेट भी दागे गए हैं और ड्रोन से भी अटैक किया गया है। यमन की आईनी हुकूमत की रिट बहाली में मददगार अरब इत्तेहाद ने सोमवार के दिन जजान के शाह अब्दुल्ला हवाई अड्डे को ड्रोन तैयारों से निशाना बनाने की कोशिश नाकाम की है। बरूच से लदे ड्रोन तैयारे को गिराए जाने की कार्रवाई के दौरान जासूसी तैयारे के कुछ टुकड़े हवाई अड्डे के अंदरूनी हिस्से में जा गिरे, जिसके नतीजे में लोग जख्मी हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी इत्तेहाद का यह कहना है कि जजान के अलमनूज कस्बे में बरूच से लदा बगैर पायलट ड्रोन तैयारे को मार गिराने का दावा भी सामने आया है। अरब इत्तेहाद के बयान के मुताबिक ड्रोन तैयारा यमन के शहर सना के बैन अक़वामी हवाई अड्डे से उड़ान भरी और उसका हदफ सऊदी अरेबिया के इलाके में निहत्ते शहरियों और तनसीबात को निशाना बनाना था। सऊदी अरब की क़यादत में सरगर्म फौजी इत्तेहाद ने बताया कि ड्रोन तैयारे को मार गिराने की कार्रवाई हमने हौसी बागियों की फौजी सलाहियत से पैदा होने वाले खतरात को न्यूट्रलाइज करने की गरज से अंजाम दिया। इसके बाद जारी करदा अरब इत्तेहाद के एक बयान में दावा किया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान अरब इत्तेहाद ने हौसियों के जेरे इस्तेमाल 21 फौजी गाड़ियां तबाह की हैं। हौसी मिलिशियाज के जंगजुओं को भारी तादाद में जानी नुकसान भी पहुंचाया है। गुज़श्ता जुमे को सऊदी अरब इत्तेहाद ने बताया था कि सना के मगरबी इलाकों में ड्रोन तैयारों का एक ऑपरेशनल रूम को भी निशाना बनाया गया था। बयान के मुताबिक हौसी सना में वजारत मौसलात और फनी नवैयत की मालूमात को अपना मौदाना ऑपरेशन की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मौसलाती नेटवर्क को हौसी ड्रोन तैयारों को अगले महाज पर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल लाते हैं। ये तो सऊदी अरेबिया बड़े बड़े बयान जारी कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के साथ सऊदी अरेबिया मिलकर यमन के क्राइसिस को ठीक करना चाह रहा है। और मुमकिन तौर पर आपको ये बता दें कि आज सऊदी अरेबिया का यौम तासीस है और सऊदी अरेबिया इस हवाले से सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन इसी सेलिब्रेशन के दौरान यमनी हौसी बागियों ने जो हमले किए हैं ये मानी खेज है और सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका से इन्होंने परचेज करके लाए थे, ये उसका भी पोल खोलती है।